हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है सिक्सर पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी प्लेयर के गेम स्कोर से हम उसके प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई लाइव मैच चल रहा है तो आप अगर किसी प्लेयर का गेम स्कोर जान जाते हो तो कैसे उसके उस गेम स्कोर से आप उसके प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी वो आपको कितना प्रॉफिट दे चुका है या फिर कितना प्रॉफिट दे सकता है मैच में, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। काफ़ी सारे यूजर्स ने मेरे टेलीग्राम पे मैंने पोल किया था तो बताया और बोला भी कि प्लीज़ इसके ऊपर जो है वीडियो बनाया जाए। तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कि कैसे पूरा प्रोसीजर काम करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हमको मैं बताना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर आपको कोई सुझाव, सजेशन, क्वेश्चन या फिर क्वेरी कुछ भी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका कोई डिमांड भी है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो वो भी बताओ, मैं पूरा उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि रुपया पैसा नाम से है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ही पता है कि टेलीग्राम चैनल का कितना सारा फ़ायदा होता है। तो आपको कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ और कोई भी डेटा कुछ भी आपको चाहिए होगा, वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है, तो वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर आप अपना प्रॉफिट लॉस कुछ भी शेयर करना चाहते हो सबके साथ, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मुझे मैसेज करो और वहाँ अगर मैसेज करते हो तो मैं जो आपका स्क्रीनशॉट होगा मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूँगा, जिससे सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ से लोग आइडिया ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से लोग सीखेंगे किस प्रकार से प्रॉफिट किया जा सकता है मैक्सिमम, और लॉस भी हो रहा है तो लोग वहाँ से ज़रूर सीखेंगे कि कैसे जो है लॉस से बचा जाए, अवॉइड किया जाए, क्या चीज़ें हम अवॉइड करके लॉस से बच सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, सबके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अब अगर आप सेंड करते हो तो मैं ज़रूर से पोस्ट करूँगा, जिससे पूरी कम्युनिटी को जो है फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए किसी भी प्लेयर का जो प्राइस होता है वो कैसे गेम स्कोर से कैलकुलेट किया जाता है। इसको जानने से पहले दो चीज़ें जाननी जरूरी है कि पहले गेम स्कोर क्या होता है और प्राइस क्या होती है। ओके, तो देखिए गेम स्कोर क्या होता है कि कोई प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसको एक गेम स्कोर मिलता है। ठीक है, दिया जाता है। उस गेम स्कोर के आगे वो अगर अच्छा खेलता है तो उसका गेम स्कोर बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ती जाती है। तो गेम स्कोर बेसिकली एक तरह का पॉइंट सिस्टम है, एक तरह का स्कोर सिस्टम है जो कि रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, प्राइस में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट दोनों होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लाइव मैच में देखिए एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद से कुछ प्रीवियस मैचेस के भी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे लाइव मैच में आप देखो काउंटी जो ये मैच हो रही है उसमें विल रोड्स की अगर हम बात करें टॉप पे चल रहे हैं फिलहाल। तो अभी इनका देख सकते हो डेटा यहाँ दिया हुआ है, लाइव मैच की बात हो रही है अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ इनका एक गेम स्कोर दिया हुआ, आप देख सकते हो 83.95। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 83.95 यानी कि 84 के करीब का इन्होंने गेम स्कोर दिया, और इसके अगल बगल में यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। तो आप कैसे समझोगे कि इस स्कोर से इन्होंने कैसे प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि किसी भी फॉर्मेट में, लाइक अगर T20 है, ODI है या फिर टेस्ट मैच है, ठीक, इन तीनों में मैच से पहले हर प्लेयर को जो प्लेइंग 11 में, यानी कि जो प्लेयर खेल रहा है उसको एक फिक्स्ड प्राइस दी जाती है, मतलब फिक्स्ड गेम स्कोर दिया जाता है। ठीक है, जो कि उसके पिछले 28 गेम्स के ऊपर होता है। तो फिलहाल प्राइस तो फिक्स होती है, मतलब 28 गेम्स के ऊपर होती है, लेकिन जो स्कोर होता है वो हर फॉर्मेट में अलग अलग होता है, और वो गेम से पहले, मतलब मैच से पहले दिया जाता है। लाइक एग्जांपल देखो, तो टेस्ट मैच में करीब करीब दिया जाता है जो 39.77 का एक इनिशियल स्कोर दिया जाता है। समझ रहे हो, ये स्कोर इनिशियल होता है। ठीक, जब तक मैच शुरू नहीं हुआ था, बॉल्स वगैरह फेंकी नहीं गई होती तब तक। लाइक ओडीआई में देखो ध्यान से, ओडीआई में करीब 33 पॉइंट दिए जाते हैं, मतलब स्कोर दिया जाता है। और T20s में करीब करीब 26 के अराउंड दिया जाता है, 26 का स्कोर दिया जाता है फ्री में। मतलब एक इस प्लेयर को जीरो से नहीं शुरू किया जाता, बल्कि इन स्कोर के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि विल रोड्स की अगर हम बात करें तो विल रोड्स को शुरू में 39.77 का स्कोर इनको मिला होगा। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा खेलते गए, अच्छा खेलते गए और इनके गेम स्कोर में चेंजिंग आ गई, और वो अभी फिलहाल 84 गेम स्कोर कर चुके हैं। 84 पॉइंट्स की बात करें, अगर हम इसको गेम स्कोर को पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 84 पॉइंट दे दिया है। और जबकि उन्होंने शुरू कहाँ से किया था, करीब 39.99 को 40 मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 पॉइंट से उन्होंने शुरू किया और अभी वो फिलहाल 84 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, 84 पे। तो इससे हम कैसे प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इतना जान जाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, इतना गेम स्कोर हो गया, तो प्राइस कैसे जानेंगे कि कैसे प्राइस बढ़ा इनका। ठीक है, तो देखो
कोई भी फॉर्मेट हो, सब में प्राइस का जो रेंज होता है लगभग सेम होता है, ठीक है। बट जो स्टार्टिंग का पॉइंट मिलता है, गेम स्कोर मिलता है, वो अलग अलग होता है। टेस्ट में अलग होता है, मैंने बताया भी अभी, ओडीआई में अलग होता है, T20 में अलग होता है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से समझो, तो विल रोड्स का हम एग्जाम्पल लेके पहले बात करेंगे। तो विल रोड्स को जब 40 पॉइंट मिले तो उनका जो उस टाइम प्राइस था, मैंने पहले ही नोट करके रखा हुआ है, तो अगर आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इनका प्राइस अभी हाई हो चुका है, तो उनका करीब करीब जो प्राइस था वो 40.5 रुपये का था, ठीक है। जब इनका गेम स्कोर 40 था तो इनकी प्राइस 40.5 रुपये थी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अभी इनका जो गेम स्कोर है वो 84 का हो गया है, ठीक, और प्राइस 45 की, समझ रहे हो। तो अगर आप उनके इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल गेम स्कोर को फाइनल वाले गेम स्कोर से घटा दोगे तो आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना कि कितना इन्होंने स्कोर इस मैच में दिया है, समझ रहे हो बात। जैसे कि 84 इन्होंने टोटल स्कोर दिया। अब जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल में इनको फ्री में मिला हुआ था, समझ रहे हो, जो फ्री में मिला हुआ था इनको स्कोर, वो घटा दोगे क्योंकि उन्होंने ये खुद कमाया नहीं है, सबको फ्री में मिला हुआ है, ठीक है। तो 40 पॉइंट जब आप घटाओगे तो आपके पास 44 पॉइंट बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे? 44 पॉइंट। और 44 गेम स्कोर भी बोल सकते हो, पॉइंट भी बोल सकते हो। तो एक पॉइंट का जो वैल्यू होता है रुपया में, वो होता है करीब 11 पैसे। आप 10 भी मान सकते हो, 10 11 12 इसी के हाँ, मतलब अराउंड में था। मैं ये बताऊंगा क्यों अराउंड में होता है, क्यों थोड़ा सा वेरी करता है, क्यों थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, समझो पहले। तो मान के चलो 10 पैसा मान लेते हैं सीधा सीधा, ताकि मतलब आसान हो जाए हम लोग को कैलकुलेशन। बाकी कैलकुलेटर लेके आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 10 पैसा। तो उन्होंने अभी बनाया कितना? 44 पॉइंट विल रोड से बनाया, तो इनको मिल जाएगा 4 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अब जब इनको समझो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको इनका शुरू में कितना था? करीब 40.5 रुपये की इनकी प्राइस थी। अब गेम स्कोर जब बढ़ा तो इनको 4 रुपया और 40 पैसा गेम स्कोर से मिल गया। तो इनका दाम हो जाना चाहिए करीब करीब 45.10 रुपीज़। अब देखो इन्होंने इतना ही दिया है, देख सकते हो आप, 45 रुपये 30 पैसे इन्होंने दिए। मैंने बोला ना कि 11 पैसा होता है, 12 पैसा होता है, तो आप जब कैलकुलेटर से करोगे बैठ के तो एग्जैक्ट इतना ही आएगा। थोड़ा बहुत एक 2 4 पैसा इधर होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं, आप रुपये में बात करो। तो यहाँ पे इनको 4 रुपया 40 पैसे का फ़ायदा हुआ, इंक्रीमेंट हुई, और जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है 40.5 से बढ़कर 45 रुपये के करीब हो गई। तो इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और मैं एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू करीब करीब 11 पैसे आप मान लो होती है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जितना भी स्कोर वो प्लेयर बनाया होगा मैच के दौरान, ठीक है, आप क्या करना, उसमें से पहले उसका जो इनिशियल जो फ्री में उसको स्कोर मिला रहता है, जैसे कि मैंने टेस्ट में बताया कि 40 पॉइंट फ्री में मिलते हैं, वो पहले घटा देना क्योंकि वो स्कोर उसने बनाया नहीं है, वो उसको फ्री में मिला हुआ है। उसके बाद वो जितना स्कोर बनाएगा आप उसमें गुणा कर देना 11 पैसे का या 10 पैसे का, ठीक है। तो आपको एक एवरेज थोड़ा अप्रॉक्स में एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि उसने पैसा कमाया हुआ उस मैच में। समझ में आया आपको बात? यहाँ पे अगर हम विल रोड्स की बात करें तो देखो बहुत आसानी से मैंने समझा। विल रोड्स ने 44 पॉइंट बनाए, आप इनका 10 से पैसे से गुणा करोगे तो 4 रुपया 40 पैसे का फ़ायदा इन्होंने बताया है। जब आप इनके इनिशियल प्राइस जो इनकी इनिशियल वैल्यू थी वो थी 44 की, उसमें जब आप 4 रुपये जोड़ोगे तो सिंपल है 45 रुपये आएगा। और यहाँ देखो अब 45 रुपये इनको मिला हुआ है। ये तो मैंने विल रोड्स का लाइव एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओडीआई की तरफ ले चलता हूँ। T20 तो फिलहाल नहीं हो रहा है, मैं एक ओडीआई का मैच का बात करूँगा जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें हम बात करेंगे। तो एक प्लेयर की हम बात करते हैं, धनंजय डी सिल्वा की, ओके। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क मेरे यहाँ ख़राब रहता है, आप देख सकते हो 3G पकड़ा हुआ है, तो इसी से काम चलाते हैं फ़िलहाल। क्षमा चाहूँगा थोड़ा दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे गांव में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने नेटवर्क को सही किया, फिर से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए धनंजय डी सिल्वा की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि पिछला मैच जो था वो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, तो उसमें धनंजय डी सिल्वा ने बैटिंग करी थी, बॉलिंग करी थी, दोनों करा था। तो उनका हम डिटेल में बात करेंगे और यहाँ इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कैसे ओडीआई में भी ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि धनंजय डी सिल्वा ने टोटल 64 का स्कोर दिया, ठीक है। अब इनको 33 ओडीआई के हिसाब से 33 जो है फ्री में मिलता है। तो अगर हम 64 में से 33 घटा देते हैं, ओके, तो हमको करीब 31 जो है 31 स्कोर इन्होंने, मतलब पॉइंट में बात कर रहे हैं तो 31 पॉइंट, करीब करीब 31 पॉइंट इन्होंने हमको बना के दिया। अब अगर हम अपना फार्मूला लगाएं
31, और मैंने बताया ना कि 10 पैसा मिलता है 1 पॉइंट का, तो करीब 3 रुपया और 10 पैसा आप कह सकते हो इन्होंने 3 रुपया 10 पैसा इन्होंने कमाए। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि एग्जैक्ट सही है कि नहीं, तो देखो यहाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ इनकी प्राइस देखो, अभी इनकी प्राइस चल रही है, हमेशा सेल प्राइस देखो, क्योंकि आपको जब बेचने जाओगे जब, तो आपको यही प्राइस काम आएगी, ये प्राइस खरीदने के वक्त काम आती है, ठीक है। तो देखो इनकी प्राइस करीब 48 रुपीज़ चल रही मान लो, और मैंने नोट किया था कि मैच के पहले इनकी जो प्राइस थी वो थी 44 रुपये 40 पैसे, ठीक है, ये इनकी प्राइस थी। तो जब आपने गुणा किया और आपको एक वैल्यू मिली थी, वो कितनी थी, मैंने गुणा किया था तो वही करीब कितना मिला था, 1 मिनट मैं बताता हूँ फिर से गुणा करके। 33 से जब मैंने घटाया तो 31 मिला था, इंटू 10 का करेंगे तो 3 रुपया के करीब हमको मिला था, ठीक है। तो अगर आप अब जोड़ोगे, यहाँ इनकी जो फाइनल प्राइस मिली थी वो करीब 44.5 रुपये थी, उसमें 3 रुपया जोड़ोगे तो 47 रुपीज़ आएगी, देखो। तो 47 रुपये का इनका जो है अभी प्राइस हो चुका है। आप जब दोस्तों जब कैलकुलेटर से करोगे ना, इसको 11 पैसा मान के करोगे, जब 11 पैसा मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ गुणा करके नहीं दिखा पाऊँगा, स्क्रीन पे काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसलिए मैं 10 पैसा ले रहा हूँ ताकि सीधा सीधा एक मोटा मोटी जो अप्रॉक्स की वैल्यू है हमको मिल जाए। तो हमेशा याद रखो, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ, सिंपल बता भी रहा हूँ कि 1 पॉइंट का जो वैल्यू होता है गेम स्कोर का, वो होता है करीब 11 पैसे, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वेरी क्यों करता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात समझो कि जिस प्लेयर का जो है प्राइस हाई होता है उसका जो है प्रोग्रेस स्लो होता है, मतलब अगर वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो उसका पैसा कमाने की जो गति होती है वो स्लो होती है, मतलब गेम स्कोर बनाने की जो क्षमता होती है वो स्लो होती है, और पैसा गंवाने की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, समझ रहे हो। अगर किसी एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर कोई 30 रुपये वाला प्लेयर है जिसका दाम 30 रुपये अभी, तो वो हल्का फुल्का भी रन बनाएगा तो उसका जो प्राइस है तेज़ी से बढ़ जाएगा, और अगर वो आउट भी होता है तो उसकी प्राइस स्लोली घटेगी। जबकि अगर कोई प्लेयर 60 रुपये का है, ठीक है, ध्यान से समझो, तो वो अगर बहुत ज़्यादा रन बनाएगा तब कहीं जाके उसकी जो प्राइस होगी धीरे धीरे बढ़ेगी, और अगर वो ख़राब खेल लेता तो उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से गिरेगी। ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप ये जानते भी होगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि आपको जब भी प्लेयर प्रॉफिट में रहे, समझ रहे हो, जब प्लेयर अपने इनिशियल वैल्यू से, जो कि इसको इनिशियल वैल्यू ओडीआई में अगर 33 की मिलती है और वो अच्छा खेलता है और इसके ऊपर आपको गेम स्कोर देता है, तब आप क्या करोगे, इंटू 10 पैसा करोगे, जितना भी स्कोर वो बनाएगा उसमें आप 10 पैसे से गुणा करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना पैसा वो दिया है और कितना देने वाला है, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि एक प्लेयर एक मैच में 150 से ज़्यादा स्कोर नहीं दे सकता, मैक्सिमम 150 स्कोर ही दे सकता है, उसी हिसाब से आप प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ कि समझ में नहीं आ रहा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने का, अगला फिर से वीडियो बना के। फिलहाल यहाँ से समझो, बहुत मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि जितना भी स्कोर आपको प्लेयर दे उसमें आप 11 या 10 पैसे से गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। ये तो होगी प्रॉफिट में। तो ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा प्लेयर प्रॉफिट में ही रहे, बहुत सारे प्लेयर्स लॉस में भी रहते हैं मैच के दौरान, तो उनका क्या होता है, तो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे एक प्लेयर से, शकीब अल हसन या फिर तमीम इकबाल से, ठीक है। हम तमीम इकबाल से ले लेते हैं, पिछले मैच इन्होंने खेला है, देखो अभी लॉस में भी चल रहे हैं, तब क्या होता है मैं आपको एक बार समझा दूंगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो ध्यान से एक बार देख लो, बस यही इतना बचा हुआ है, अगर नहीं समझ में आता तो बताना, ठीक है। देखो यहाँ देख रहे हो ओडीआई में 33 का स्कोर मिलता है, मैंने आपको बताया, और यहाँ पे इनका जो फाइनल स्कोर है वो 30 का हो गया, मतलब ये कि उल्टा चले गए, ये लॉस में चले गए हैं। कितने पॉइंट का, सिंपल है, 33 में से 3 घटाओगे तो 3 पॉइंट के ये लॉस में चले गए हैं, मतलब -3 इन्होंने पॉइंट हमको दिया हुआ है, सिंपल है। 33 इनको शुरू में मिला हुआ था फ्री में, उसके बावजूद ये स्कोर नहीं कर पाए और इनकी प्राइस हो गई 30 की, इसका मतलब इन्होंने 3 पॉइंट जो है लॉस करा दिया हमारा। तब इनका कितना पैसे में लॉस होगा, अगर हम प्राइस में बात करें तो कितना नुकसान होगा। तो इसको समझो कि जब भी नुकसान होता है तो डबल होता है, जैसे कि अगर अर्निंग कर रहे हो तो आप 11 पैसे या फिर 1 मिनट, हाँ 11 पैसे से गुणा करते हो तो प्रॉफिट में, लेकिन जब लॉस होगा तो आप गुणा करोगे 22 पैसे से, कितने से, 22 पैसे से, जितना स्कोर रहेगा उसमें 22 पैसे से गुणा करोगे, 20-22 कर लेना अप्रॉक्स, ठीक है। कम ज़्यादा होता रहता है, मैंने बताया क्यों होता रहता है, वो आप समझ सकते हो। अब एग्जांपल देखो, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, तमीम इकबाल के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने 3 का वो दिया हमको लॉस, अगर हम 3 में 20 पैसे का गुणा करें मोटा मोटी, तो 4×3=12, 1 रुपया 40 पैसे का नुकसान होना चाहिए हम लोग के हिसाब से, हम लोग के फॉर्मूले के हिसाब से
₹1.40 का इनका नुकसान होना चाहिए। अब हम देखते हैं इतना हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने नोट करके रखा हुआ था तमीम इकबाल का जो इनिशियल प्राइस था वो था ₹52, ₹52.20। ठीक है, और अभी इनकी प्राइस है ₹51.70, यानी कि 50 पैसे का इन्होंने नुकसान दिया है। ठीक है, हाँ, ₹52.20 थे और ₹51.70, तो इन्होंने हमको दिया है 30 पैसे का नुकसान। ठीक, तो अगर आप 3 गुणे 20 करोगे तो 60 जो है करीब करीब 60 आएगा, यानी कि 60 पैसे का नुकसान इन्होंने हमको दे दिया है। ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल। तो जब भी आप इसमें 60 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने बताया ना कि 50 पैसे का नुकसान इन्होंने दिया, तो मैंने अप्रॉक्स वैल्यू बताई थी, तो 60 पैसे का नुकसान इन्होंने दिया। अगर बीच में कहीं कैलकुलेशन दोस्तों गड़बड़ हो गई हो, मतलब मुझे यहाँ दिखाने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उसको एक बार कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि दिमाग जो है कंटिन्यूस सोचता रहता है, काम करता रहता है, तो इधर उधर हो जाता है वीडियो के दौरान। बट आप उसको फिर से समझो कि जब भी लॉस होगा, जैसे कि यहाँ इन्होंने 3 पॉइंट का लॉस किया, हम इनमें गुणा कर देंगे 20 पैसे का, समझ रहे हो। तो 3×2 = 60, मतलब 3×3 तो 60 पैसे का इन्होंने हमें नुकसान देना चाहिए, और एग्जैक्टली इन्होंने उतना ही का नुकसान दिया है, क्योंकि मैच के दौरान, मैच के पहले इनकी वैल्यू थी ₹52.20। ठीक है, और अभी हो गई है 70 पैसे 51 रुपये, तो मतलब इन्होंने 50 पैसे का नुकसान हमको दिया था। समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताओ, सिंपल। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अब समझो। प्रॉफिट के वक्त जितनी भी गेम स्कोर आएगी उसमें 10 या 11 पैसे से गुणा कर देना। ठीक है, 10 पैसा ऐसे नॉर्मल करना आप। ठीक है, 10 पैसे से गुणा करोगे, एक पॉइंट की वैल्यू 10 पैसा होगी, तो आप समझ लेना कि इतना पैसा उन्होंने प्रॉफिट दिया। और लॉस के वक्त इसका डबल करोगे, 20 पैसे से गुणा करोगे। ठीक है, तो आपका लॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। सिंपल, प्रॉफिट और लॉस मैंने दोनों बता दिया। अगर आपको इसके बावजूद भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो कंफ्यूजिंग होगी तो मैं फिर से कोशिश करूँगा। अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि इसको फिर से बनाया जाए, तो मैं सीरियल वाइज और अच्छे से बना दूंगा वीडियो इसके बारे में। फिलहाल इतना समझो कि प्रॉफिट के वक्त 10 पैसे से गुणा करना है, और लॉस के वक्त 20 पैसे से आपको टोटल जो प्राइस होगी किसी भी प्लेयर की उस मैच के दौरान पता चल जाएगी। काफ़ी ईजी है, और मैंने एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया ताकि आपको ये जो है प्रूवन हो जाए, मतलब कि मैच के दौरान अगर काम कर रहा है चीज़, तो आप और भी सारे प्लेयर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और सारे प्लेयर्स को का आप जो प्राइस है कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपके लिए भी इतना ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, एक आध पैसा 2-4 पैसा इधर उधर होता है, वो आप समझ सकते हो। मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो कि ऐसा फ़ायदा और हमको समझने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो वीडियो इतना ही है। ठीक है, मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करो, आपका ही फ़ायदा है। आपके अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका पोस्ट जरूर करूँगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, ताकि लोग आपका प्रॉफिट और लॉस देखें और वहाँ से कुछ नॉलेज गेन करें। ठीक है, मैं देखो कभी सब्सक्राइब वगैरह करने नहीं बोलता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा आप खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे, और सिक्सर में प्रॉफिट आपका हो रहा है तो ज़रूर से कमेंट करके बताओ, और लॉस भी हो रहा है तो भी बताओ, हम उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।